हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल और हमने उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ऑन द एक्सियल पॉइंट एंड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम डाइपोल की वजह से किसी और पॉइंट पे, जो पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे ना एक्सियल लाइन पे, वहाँ पे फील्ड फाइंड करते हैं। ये मान लो कोई पी पॉइंट है, ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना। हमें इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है। ये एंगल है थीटा। इसको हम ना पता क्या कहते हैं, इसको सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, आर कोमा थीटा। अगर मैं तुम्हें ओरिजिन से, जैसे ये एक्सिस है, अगर तुम्हें बता दूं कि सेंटर से आर डिस्टेंस है, मान लो 5 मीटर है, तुम उस पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते 5 मीटर किधर है। अगर एंगल भी स्पेसिफाई कर दूं कि थीटा एंगल पे किसी आर डिस्टेंस पे पॉइंट है, फाइंड कर लोगे। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमें डाइपोल के सर्कुलर, किसी भी एक पॉइंट के सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं सेंटर से, कि वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल पे, हमें वहां पे फील्ड निकालना है। तो देखो ये मेरा डाइपोल है पी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। इसका क्या करो ना, कंपोनेंट्स फाइंड कर लो। एक कंपोनेंट जो आर की डायरेक्शन में, ये तो हो गया पी कोस थीटा, और एक जो आर के परपेंडिकुलर है, पी साइन थीटा। इस वेक्टर के लिए, इस डाइपोल के लिए ये कौन सा पॉइंट हो गया? देखो डाइपोल मोमेंट इधर है और इसी लाइन पे लाई कर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे। कौन सा पॉइंट हो गया ये? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे क्या फील्ड होता है? और यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में फील्ड आता है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियल, ई आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये आर वाली साइड है। तो ये आ गया ई आर। तो इस डाइपोल के लिए ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। तो ई आर कितना आएगा? क्या था फॉर्मूला एक्सियल पे? 2kp/r³। तो 2kp cos थीटा बाय r³। और इस डाइपोल के लिए ये कौन सा पॉइंट होगा? देखो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, सेंटर से जा रही है परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी लाइन होती है वो? इट इज इक्वेटोरियल लाइन। तो इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया। तो इस डाइपोल के लिए यहाँ पे फील्ड किधर आएगा? जिस तरफ फील्ड होता है उसके ऑपोजिट आता है, -kp/r³। इस साइड डाइपोल मोमेंट है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और इसको हम ई थीटा से डिनोट करते हैं, जैसे बनाते ना थीटा पे आर डी थीटा वाला। तो ऐसी थीटा वाली साइड ई थीटा, ये हो गया रेडियल। ये कितना आएगा? ई थीटा विल बी कितना? क्या था फॉर्मूला? इक्वेटोरियल पे क्या होता है? kp/r³। एक्सियल और इक्वेटोरियल की जो रेशो होती है दैट इज 2:1। तो इट इज k, p की जगह p साइन थीटा बाय r³। और जिस तरफ तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है उसके ऑपोजिट साइड आ रहा है। इनका जो भी रिजल्टेंट बनता है दैट इज द रिजल्टेंट फील्ड। और ये मान लो यहाँ से कुछ फाई एंगल फॉर्म कर रहा है या अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, जैसे भी तुमने लिखना है। मान लो यहाँ से ये फाई एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये मेरा रेडियल है, ये तुम्हारा ई थीटा, जो जैसे थीटा आर डी थीटा वाली साइड आता है, एंड दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड। और ये एंगल फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। तो व्हाट इज द टोटल रिजल्टेंट फील्ड? इट इज अंडर रूट ऑफ ई थीटा का स्क्वायर प्लस ई रेडियल का स्क्वायर। व्हाट इज ई थीटा? इट इज के पी साइन थीटा बाय r³ का स्क्वायर प्लस 2kp cos थीटा बाय r³ का स्क्वायर। kp/r³ कॉमन निकाल लेना बाहर, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा बाहर कर लो, तो क्या बनेगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। और कितना एंगल बनाता है ये रेडियल लाइन से? tan phi। व्हाट इज tan phi? इट इज, देखो कितना आएगा, ई थीटा बाय ई आर। ई थीटा कितना है? kp साइन थीटा बाय r³ अपॉन ई आर 2kp cos थीटा बाय r³। तो ये फिल करके देखो, ये आ जाएगा tan θ/2। तो टोटल फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड मेक्स कितना एंगल विद डाइपोल मोमेंट? ये रहा मेरा डाइपोल मोमेंट। रेडियल पहले इससे थीटा एंगल घूम गया और रिजल्टेंट उससे और फाई एंगल आगे और घूम गया। तो टोटल डाइपोल मोमेंट के साथ जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड है, डाइपोल मोमेंट के साथ जो तुम्हारा रिजल्टेंट फील्ड है, वो कितना एंगल बनाता है?
थीटा प्लस फाइव makes theta plus phi angle with resultant dipole moment. जैसे क्वेश्चन देखो, find the value of theta at which resultant field is perpendicular to the dipole moment. ये मेरी dipole moment है, रिजल्टेंट फील्ड वो पॉइंट निकालना, वो थीटा का वैल्यू निकालना है जहां पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, ये तुम्हारा रिजल्टेंट फील्ड आ रहा है, ठीक है, ये ई आर, ठीक है, जो भी ई थीटा आएगा, रिजल्टेंट फील्ड डायपोल के परपेंडिकुलर है, तो मतलब फाई कितना होना चाहिए, इट मीन्स थीटा प्लस फाई, ये कितना हो गया, इट इज पाई बाय टू। तो मैं फाई को क्या रख सकता हूँ, पाई बाय टू माइनस थीटा, इस फॉर्मूला में फिल करो, tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाय टू, तो tan पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय टू, तो ये कितना आ गया, कोट थीटा इज tan थीटा बाय टू, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू, या tan थीटा इज रूट टू, या तुम्हारे पास थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा इज tan इनवर्स रूट टू। सेकेंड मेथड अगर ऐसे नहीं करना तुम लोगों को, तो इस तरीके से भी कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। कोई भी पॉइंट है, मान लो डायपोल है, डायपोल के साथ थीटा एंगल पे, ये रहा मेरा रेडियल कंपोनेंट, ये रहा मेरा ई थीटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो इनके कौन से कंपोनेंट्स ऐड होंगे, ई आर का कोस 90 माइनस थीटा और ई थीटा का कोस थीटा, ये रिजल्टेंट देंगे, और इसके ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, क्योंकि इस तरफ रिजल्टेंट नहीं आ रहा। जैसे हम करते हैं ना दो वेक्टर्स का, कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैं तुम्हें बता दूं कि रिजल्टेंट के साथ ये अल्फा एंगल बना रहे हैं, बीटा बना रहे हैं, तो ए कोस अल्फा प्लस बी कोस बीटा ये आर के बराबर होगा, और ए साइन अल्फा और बी साइन बीटा ये आपस में कट जाने चाहिए, बराबर होते हैं। तो ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो ये वाले कॉम्पोनेंट्स कट जाने चाहिए, तो मतलब ई रेडियल का कोस कंपोनेंट और ई थीटा का साइन कंपोनेंट ये आपस में बराबर होंगे। व्हाट इज ई रेडियल, ई रेडियल कितना है, इट इज 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। ई थीटा कितना है, kp साइन थीटा बाय आर क्यूब। देखो वही इक्वेशन आ गई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। दूसरा ये समझो, ये जो पॉइंट है ना, ये हमें लग रहा है जैसे यहाँ पे थीटा पे ये पॉइंट आ गया, ये डायपोल थीटा इधर भी है, थीटा इधर भी होगा, तो डायपोल ये भी तो, ये पॉइंट भी तो डायपोल के बीचों बीच से थीटा एंगल बना रहा है, और डायरेक्शन ध्यान रखना, हम थीटा ना पॉजिटिव साइड से लेते हैं, ध्यान रखो, थीटा नेगेटिव साइड से थीटा नहीं लेना, थीटा तुम किस तरफ लेते हो, पॉजिटिव साइड से, जो पॉजिटिव प्लस वाला साइड है ना, प्लस के चार्ज वाला, उस साइड से थीटा लेना। तो इधर भी तो ये पॉजिटिव साइड से ही है ना थीटा, और ऐसे ही ये जरूरी थोड़ी कि इसी प्लेन में होगा, बाहर भी आएगा। यहाँ पे मान लो इस जगह ले लिया, ये थीटा बन रहा है, इस जगह ले लिया, तो ये ना एक्चुअली ये एक सर्कल बनता है ये थीटा वाले पॉइंट्स का। तो इन सारे पॉइंट्स पे तुम्हारे पास जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो डायपोल मोमेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे प्लस माइनस रूट टू आएगा, तो इधर भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे थीटा, tan थीटा और tan 180 माइनस थीटा वो इक्वल एंड ऑपोजिट साइन के होते हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट्स बनेंगे, तो इन पॉइंट्स में फील्ड परपेंडिकुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हम फाइंड कर चुके हैं, इसका हम डायग्राम देखते हैं। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव है, तुम्हें ई आर किधर लेना, ध्यान रखो, देखो ई आर रेडियली आउटवर्ड लेना है, और ई थीटा थीटा के इस साइड लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो ई आर था 2kp कोस थीटा बाय आर क्यूब, और ये आएगा kp साइन थीटा बाय आर क्यूब। बट जैसे तुम सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर गए, यहाँ पे थीटा हो गया ऑब्ट्यूज,
देखो ये है मेरा आर, तो ई आर लोगे तो इस साइड और ई थीटा लोगे इस साइड। साइन थीटा तो दोनों साइड पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड, बट ई आर नेगेटिव होता है क्योंकि कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट फील्ड है वो इस तरफ जाने की बजाय अंदर की तरफ होगा। लेना इसी साइड, रेडियली आउटवर्ड ही लेना, बट जब वैल्यू फिल करोगे नेगेटिव आ जाएगी, मतलब अंदर आएगा। तो वैसे भी सोच के देखो, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू हमने इसके फील्ड लाइन ड्रॉ करे थे, किस तरफ हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव, बाहर की तरफ कैसा होगा, ऐसा कुछ जा रहा होगा। यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड इधर कहीं आएगा और यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा इधर कहीं आएगा। तो ये तुम्हारे पास फील्ड लाइंस बनती हैं, ये वही प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज ही। इस लाइन पे याद है ये भी बेंडिंग होती है, बट ये लाइन की इन्फानाइट पे जाके बेंडिंग होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल ऑफ इन्फानाइट रेडियस। तो इसमें भी तुम्हारी बेंडिंग तो होगी बट इन्फिनिटी पे जाके होगी। तो ये वही चीज़ है, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की जैसे फील्ड लाइन्स आती हैं, तो सेम वैसा ही कुछ है। तो डायरेक्शन ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जाता है ना, ई रेडियल बाहर की तरफ नहीं होता, वो अंदर की तरफ हो जाता है। तो डायपोल के हमने क्वेश्चंस करे, इसमें तुमने दो फॉर्मूला याद करने हैं। एक्सियल पे है 2kp बाय आर क्यूब सेम डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल पे डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट kp बाय आर क्यूब। बाकी किसी पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट पे फाइंड कर सकते हो, याद करना बढ़िया याद कर लो, kp बाय आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा एंड tan phi इज tan थीटा बाय 2। अब इसके ज़्यादा थीटा वाले क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, अपने आप कर लेना। उसके देखो एडवांस में जो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है डायपोल पे, एक शॉर्ट डायपोल है, इस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ई नोट, कोई एक्सटर्नल फील्ड है ई नोट, उसमें तुमने रख दिया विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू ई नोट, ये ई नोट के पैरेलल है। इन दिस केस वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, या तो रिजल्टेंट फील्ड वहां पे जीरो, ठीक है, या दूसरा मेन प्रॉपर्टी क्या रहती है जो जनरली तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो देखो इन दिस केस वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इंक्लोजिंग द डायपोल फॉर्म्स अ स्फीयर, ठीक है, और सेंटर्ड एट द डायपोल, डायपोल के सेंटर पे इसका सेंटर। अब इस पॉइंट पे फील्ड चेक करो, मान लो किसी थीटा एंगल पे जा रहे हो, रेडियल कंपोनेंट तो इधर आएगा, ठीक है, ई थीटा वाला कंपोनेंट किधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। अब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कहता है एक स्फीयर बन रहा है, ये वैसे उसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ था, बट ये लिखना चाहिए था, सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ डायपोल। एक स्फीयर बनता है जो सेंटर ऑफ डायपोल का सेंटर था। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो रिजल्टेंट फील्ड इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए, मतलब इसके अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं वो नहीं आने चाहिए। तो देखो ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल तुम्हारे पास, ये तो रेडियल डायरेक्शन होगी, ये ऑलरेडी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। अगर मैं कह रहा हूं इन तीनों का जो वेक्टर एडिशन है, इन तीन वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन वो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ई थीटा का तो इस तरफ कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, ई आर पूरा इसी तरफ है, ई थीटा का इस तरफ आएगा कोस थीटा कंपोनेंट, वो मिलकर रिजल्टेंट देंगे। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा फील्ड परपेंडिकुलर होता है, इस तरफ कोई भी फील्ड नहीं होना चाहिए, तो नेट फील्ड बस इस तरफ जो कंपोनेंट सारे जीरो कर दो। ई थीटा तो सारा का सारा टेंजेंशियल नहीं हो गया, ई आर का कोई कंपोनेंट आएगा नहीं इस डायरेक्शन में, ई थीटा का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई थीटा साइन थीटा, तो क्या हो गया, ई थीटा शुड बी इक्वल्स टू, सॉरी, ई नोट साइन थीटा, ई नोट का इस तरफ ई नोट कोस थीटा, ई नोट साइन थीटा, नेट जो फील्ड है वो इस स्फीयर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इस तरफ कोई भी कंपोनेंट नहीं बचना चाहिए। तो ई थीटा कितना होता है, ई थीटा इज के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो ई का कितना वैल्यू होना चाहिए, ई नॉट शुड बी, जो एक्सटर्नल फील्ड है, शुड बी के पी बाय आर क्यूब। तो ये सारी सरफेस इक्विपोटेंशियल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला है ऑन एक्सियल पॉइंट, ये ए आर हम सेंटर से लेते हैं, इस क्यू की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, के क्यू बाय आर माइनस ए प्लस, देखो पोटेंशियल स्केलर है तो
चार्ज का साइन भी लिखना है, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे कितना आएगा आर प्लस ए। सोल्व कर लो, कितना आ गया के, क्यू कॉमन निकाल लेना, नीचे एलसीएम आ जाएगा आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। तो देखो कितना बन गया, के क्यू आर से आर कट गया, 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आ गया क्यू इंटू 2a, ये आ गया के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना आ गया तुम्हारे पास, आर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो आ गया के पी बाय आर स्क्वायर। एक चीज ध्यान दो, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे है के पी बाय आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये Q, ये माइनस Q, ये A, ये R, इसकी वजह से क्या लिखोगे, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस क्यू की वजह से क्या लिखोगे, के माइनस क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल जीरो, ये तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से सेम डिस्टेंस पे है ना। कोई और रैंडम पॉइंट पे, इसको करने के हम दो मेथड देखते हैं। मान लो ये एक डाइपोल है पी, और हमें किसी रैंडम पॉइंट पे फाइंड करना है, थीटा एंगल बना रहा है। फिर से वही जैसे कंपोनेंट लिए थे हमने, ये डाइपोल है, देखो पोटेंशियल के कंपोनेंट नहीं लेने, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, डाइपोल के कंपोनेंट तुम ले सकते हो। इस डाइपोल के लिए कौन सा पॉइंट हो गया, इस डाइपोल के लिए ये एक्सियल पॉइंट हो गया, और एक्सियल पॉइंट पे कितना था, के पी बाय आर क्यू। तो के, इसका पी कितना है, पी कोस थीटा बाय सॉरी आर क्यू नहीं आर स्क्वायर, और इसकी वजह से पी साइन थीटा वाले की वजह से ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, और पी साइन थीटा की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, जीरो। देखो पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल स्केलर है, तो मैं सीधा एडिशन कर रहा हूँ, कोई डायरेक्शन नहीं ले रहा पोटेंशियल का, इसकी वजह से कोई डायरेक्शन नहीं लिया मैंने, सीधा ये मैग्नीट्यूड ऐड कर दी। तो कितना आ गया, किसी भी थीटा पे के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। थीटा 0 डिग्री रख दो, एक्सियल लाइन बन जाएगी, कितना आ जाएगा, के पी बाय आर स्क्वायर, और थीटा 90 डिग्री रख दो, इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, कितना आ जाएगा, पोटेंशियल जीरो। इसको लिखने का एक वेक्टर मेथड भी है, दैट इज के पी वेक्टर डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। आर कैप कौन सा वेक्टर है, ये जैसे पी वेक्टर है, आर कैप इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, ये ऐसे लिख लो, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यू। ये ऐसे मत बोलना कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये अभी भी आर स्क्वायर ही है, क्योंकि के क्या बनेगा, के पी आर कोस थीटा बाय आर क्यू, तो वही आर कट जाएगा, के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड मेथड फाइंड करने का, जो बोर्ड्स में करके आना है तुम लोगों को। मान लो ये एंगल थीटा है, अगर मैं ये इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड लग जाए या पता लग जाए कितना डिस्टेंस है, तब तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना पोटेंशियल के क्यू बाई यहाँ से डिस्टेंस। बस दिक्कत वही है कि हमें ये पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस है। अगर आर ए से बहुत बड़ा है, ये एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री को टर्न करेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करो, ये एंगल ऑलमोस्ट 0 को टेंड कर रहा है, तो ये एंगल 90 है, तो ये भी 90 होगा ना। तो यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये सेम नहीं होंगे। अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर लूँ और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, देखो ये है ए, ये कितना डिस्टेंस आएगा, दिस इज ए कोस थीटा, ये पूरा है आर, ये है ए कोस थीटा, तो ये वाला पार्ट सिर्फ कितना बचेगा, दिस इज आर माइनस ए कोस थीटा। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल लिखा जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर लो, ये भी एंगल 0 को टर्न करे क्योंकि ए बहुत छोटा है, तो यहाँ से जब इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे नीचे की तरफ आएगा परपेंडिकुलर, तो ये 90, ये 0, ये भी 90 हो गया, ये ए, ये एंगल थीटा, तो ये वाला आएगा ए कोस थीटा। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, यहाँ से डिस्टेंस था आर, तो हो गया ए कोस थीटा, तो दिस इज आर प्लस ए कोस थीटा, ये और ये बराबर है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल के माइनस क्यू
अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा। वट इज द टोटल पोटेंशियल? सॉल्व कर लो इससे। आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस ए कोस थीटा, डिनोमिनेटर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया देखो, आर प्लस ए कोस थीटा, ये आर कट जाएगा, 2a कोस थीटा, तो के क्यू 2a कोस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमारी अजम्पशन थी ए आर से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ए तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से और भी छोटा होगा, और उसका साथ में कोस स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड है, ये तो बहुत नेग्लिजिबल टर्म होगा। तो v को हम क्या लिखते हैं, q इंटू 2a, ये हो गया p कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। ध्यान रखना इस साइड कोस थीटा पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव, इस साइड अगर जाओगे 90 पे 0 और इस साइड नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाले के ज़्यादा पास में हो गए, डिस्टेंस छोटा होगा, नेट पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव वाली साइड चले गए तो माइनस क्यू के ज़्यादा पास में हो गए, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज एंड डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पोटेंशियल डायपोल की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और पॉइंट चार्ज की वजह से था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब हम एक और मेथड देखते हैं, ये ऐसी तुम्हारे नॉलेज के लिए, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डायपोल। डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन था, डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डी आई। तो अगर ई पता हो डेल्टा वी निकाल सकते हो, और अगर मुझे वी पता हो तो ई निकाल सकता हूँ। देखो इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना, पोटेंशियल मुझे पता है पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, इट इज के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। देखो अगर मैं इस तरफ जाऊं क्या चीज़ का चेंज आता है, आर चेंज आएगा ना, तो मान लो छोटा सा डिस्टेंस चला गया डी आर, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज माइनस डेल वी बाय डेल आर। सिर्फ आर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि इस लाइन पे जब मैं जा रहा हूँ थीटा थोड़ी चेंज कर रहा है। तो के पी कोस थीटा ये तो बाहर आ गया, 1/r स्क्वायर का डिफरेंशियल, r की पावर -2 का डिफरेंशियल, -2 r की पावर -3, देखो कितना आ गया ये, 2kp कोस थीटा बाय आर क्यू। ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा अगर मैं इस तरफ जाऊं, इस तरफ भी फील्ड आता है। देखो ये तो सिर्फ जैसे तुम्हें पोटेंशियल दे दूं, तो अगर तुम माइनस डेल बी बाई डेल एक्स करो, वो तो सिर्फ तुम्हें एक्स कंपोनेंट देगा ना, माइनस डेल बी बाई डेल वाई वो वाई कंपोनेंट। तो अगर माइनस डेल बी बाई डेल एक्स कर दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वाई और जेड जीरो हो गए, सिर्फ यही बचा। तो वाई का भी चेक करो, जेड का भी चेक करो। तो एक तो मैंने इस तरफ चेक किया, ये आ गया। दूसरा इस तरफ चेक करता हूँ, इस तरफ ये थीटा एंगल है, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये नहीं करना कि डेल बी बाई डेल थीटा, ये डिस्टेंस होता है, इस तरफ कितना डिस्टेंस जाओगे। ये तुम्हारा डायपोल है, ये थीटा है, हम थीटा पे अगर आर को चेंज ना करूं, विदाउट चेंजिंग आर अगर तुम मूव करो, इस तरफ तो मैं आर चेंज कर रहा था, इस तरफ मैं सिर्फ थीटा चेंज कर रहा हूं, तो विदाउट चेंजिंग आर अगर मैं मूव करूं, ये कितना डिस्टेंस मूव करोगे, आर डी थीटा। तो इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा दैट इज माइनस डेल वी बाय आर डेल थीटा। ये डिस्टेंस तुमने मूव किया विदाउट चेंजिंग आर, तो देखो कितना हो गया, -1 बाय आर डेल बाय डेल थीटा। इसमें सिर्फ थीटा वेरिएबल है, हम आर को चेंज नहीं करें, मैं आर सेम रख के घूम रहा हूँ, के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, -1 बाय आर क्यूब, के पी बाहर आ गया, कोस थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि जहाँ पे हमने ये आर डी थीटा बढ़ रहा है, ये जो फील्ड है ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम पोटेंशियल से फील्ड निकाल सकते हैं।